हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे जो रिलेशन है कंजम्पशन और इनकम के बीच का, जो रिलेशन है सेविंग्स और इनकम के बीच का। इस रिलेशन को हम कितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव की। हमने जो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू डिस्कस की कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में, वो इस प्रोपेंसिटी का ही टाइप है। और प्रोपेंसिटी है क्या? प्रोपेंसिटी कहता है जो रिलेशन है कंजम्पशन का इनकम के साथ और जो रिलेशन है सेविंग का इनकम के साथ, ये रिलेशन फर्दर कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होंगे, या फिर ये रिलेशन हम किस किस कंटेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। तो यहां कहता है रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग्स विद इनकम। कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ ये डिस्कस करेंगे, सेविंग का रिलेशन इनकम के साथ ये डिस्कस करेंगे। मुझे टोटल कंजम्पशन का रिलेशन डिस्कस करना है टोटल इनकम के साथ, मुझे एडिशनल कंजम्पशन का रिलेशन डिस्कस करना है एडिशनल इनकम के साथ। मैंने जब कंजम्पशन फंक्शन किया, वहां मैंने बात की कंजम्पशन फंक्शन में दो कंपोनेंट है, एक तो है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो यहां पर मुझे प्रोपेंसिटी का जो रिलेशन है वो डिस्कस करना है टोटल कंजम्पशन का इनकम के साथ, और इस एडिशनल कंजम्पशन का एडिशनल इनकम के साथ। सेम ऐसे ही मुझे सेविंग्स के कंटेक्स्ट में टोटल सेविंग्स का रिलेशन डिस्कस करना है टोटल इनकम के साथ, और एडिशनल सेविंग्स का रिलेशन एडिशनल इनकम के साथ। तो टोटल यहां पर 4 कैटेगरीज में प्रोपेंसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फिर आएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जब भी बात करेंगे टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के रिलेशन की, टोटल सेविंग्स और टोटल इनकम के रिलेशन की। फिर आएगा एमपीसी और एमपीएस, एडिशनल कंजम्पशन का एडिशनल इनकम के साथ और एडिशनल सेविंग्स का एडिशनल इनकम के साथ। तो पहले बात करें एपीसी की। एपीसी मींस पोर्शन ऑफ टोटल इनकम स्पेंड बाय हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। एपीसी का मतलब है टोटल इनकम का वह पार्ट जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। और एपीसी निकालेंगे कैसे? एपीसी को निकालने का फॉर्मूला है कंजम्पशन डिवाइडेड बाई इनकम। कंजम्पशन को डिनोट करते हैं हमेशा सी से, इनकम को डिनोट करेंगे हमेशा वाई से। तो इस तरह का रिलेशन ये कहलाएगा एपीसी। फर्दर आगे कहता है इन अदर वर्ड्स रिलेशन बिटवीन टोटल कंजम्पशन ऑफ एन इकोनॉमी एंड रिलेशन विद द टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, इट इज ट्रीटेड एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऐसे ही इकोनॉमी की कुल सेविंग्स का रिलेशन इकोनॉमी की कुल इनकम के साथ, दैट पोर्शन ऑफ टोटल इनकम सेव्स बाय हाउस होल्ड्स, इनकम का वह पार्ट जो हाउस होल्ड सेव करता है उसे बोला गया एपीएस। या फिर रिलेशन बिटवीन टोटल सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड टोटल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी, उसे बोला गया एपीएस। यहां से क्वेश्चन सर किस तरह से आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए कि एपीएस या फिर एपीसी की डेफिनेशन लिखें, या फिर मुझे सेविंग्स और इनकम की वैल्यू गिवन हो, मुझे वहां से एपीएस निकालना हो, या फिर तीसरी कैटेगरी जब एपीएस की वैल्यू गिवन हो तब एपीसी निकालना हो। मैंने स्टार्टिंग की दो कैटेगरीज, एक डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस और दूसरा जब मुझे सेविंग्स और इनकम की वैल्यू गिवन हो या फिर कंजम्पशंस और इनकम की वैल्यू गिवन हो, यहां से निकालना हो एपीएस और यहां से निकालना हो एपीसी। इन अलग अलग कैटेगरीज में मुझे हो सकता है क्वेश्चंस पूछ ले। तीसरी कैटेगरी आती है जब मुझे एक वैल्यू गिवन हो, जब मुझे एपीएस की वैल्यू गिवन हो, निकालना हो एपीसी। उसका फर्दर डिस्कशन आगे करने वाले हैं। ये मैंने अभी तक एपीसी और एपीएस की बात कर ली है। आगे कहता है एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी का मतलब इकोनॉमी के अंदर एडिशनल इनकम में से कितना पार्ट खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने इकोनॉमी के अंदर, एडिशनल इनकम में से कितना एडिशनल खर्चा किया हाउस होल्ड्स ने, उसे रिप्रेजेंट करेंगे एमपीसी के फॉर्म में। या फिर हम कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन। हो सकता है इनकम गिर जाए तो इनकम गिरने की वजह से जितना कंजम्पशन गिरा, या इनकम बढ़ने की वजह से जितना कंजम्पशन बढ़ा, इस तरह के रिलेशन को एक्सप्रेस करेंगे एमपीसी के फॉर्म में। तो रिलेशन बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम इज नोन एज एमपीसी, या फिर इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एमपीसी को हम बी स्मॉल बी या फिर स्मॉल सी भी कह सकते हैं। आगे कहता है एमपीएस क्या है? एमपीएस मींस दैट पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज सेव बाय द हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स ने एडिशनल इनकम में से जितना पार्ट सेव किया इकोनॉमी के अंदर, उसे बोला गया है एमपीएस। क्या फॉर्मूला रहेगा? चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, या फिर डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। मेरे एग्जांपल में, मैंने ऊपर एग्जांपल में बात की थी कि 100 रुपए मेरी इनकम है इकोनॉमी में। जैसे ही 100 रुपए इनकम राइज हुई,
100 रुपए में से हर बार एडिशनल खर्चा हो रहा था 75 और एडिशनल सेविंग हो रही थी 25। मैंने ऊपर जो टेबल डिस्कस की वहां पे हर बार इनकम 100 रुपए से बढ़ी, इनकम यहाँ पे 100 रुपए से बढ़ी और कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 75 रुपए से। इनकम बढ़ी 100 से और कंजम्पशन इंक्रीज हुआ 75 से और सेविंग्स इंक्रीज हुई 25 से। तो यहां मुझे यदि एपीएस, एपीसी, एमपीएस और एमपीसी की वैल्यू निकालनी होती तो यहां से बार बार मेरा एमपीएस का वैल्यू आ रहा है 0.25 और एमपीसी की वैल्यू आ रही है 0.75। एमपीसी और एमपीएस की मैंने वैल्यू कैसे निकाली? हर बार कंजम्पशन में चेंज 75 का है, सेविंग्स में चेंज 25 का है और इनकम में चेंज 100 का है। तो मैं यदि एमपीसी की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला आएगा चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो यहां से एमपीसी की वैल्यू आ गई 0.75। हर बार 0.75 क्यों आ रही है? क्योंकि मेरी कांस्टेंट रेट से इनकम राइज हो रही है, कांस्टेंट रेट से ही कंजम्पशन राइज हो रहा है। ऐसी एमपीएस की वैल्यू वो भी सेम 25 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.25। इसका मतलब 25% पार्ट कर रहे हैं सेव और 75% पार्ट कर रहे हैं खर्च। एक बात और याद रखनी है, एमपीसी और एमपीएस हमेशा दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के बाद ही निकाले जाएंगे। मुझे एमपीसी में निकालना है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंजम्पशन दो कंजम्पशन को कंपेयर करने के बाद। इसी वजह से फर्स्ट पॉइंट पर जब इनकम जीरो है यहां पर ना मैं एमपीसी की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना मैं एमपीएस की वैल्यू निकाल पाऊंगा। इसी जगह मुझे यदि वैल्यू निकालनी हो एपीसी की तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। एपीसी का फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। तो कंजम्पशन मुझे हर पॉइंट पर गिवन है, इनकम हर पॉइंट पर गिवन है। तो सबसे पहले वाले जब इनकम जीरो है तब खर्चे की वैल्यू दे रखी है 50। तो यहां पर कंजम्पशन या तो कह सकते हैं नॉट डिटर्मिनेबल या फिर एपीसी की वैल्यू कह सकते हैं इन्फिनिटी। फिर अगले पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू निकालनी है तो अब खर्चा हो गया 125, इनकम कितनी है 100। तो यहां से वैल्यू आ गई एपीसी की 1.25। इसका मतलब एपीसी की वैल्यू हर बार ओवर दी टाइम पीरियड चेंज होती जाएगी। सेम ऐसे ही मुझे यहाँ पर एपीएस की वैल्यू निकालनी होती तो एपीएस की वैल्यू निकालने के लिए सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम, सेविंग्स डिवाइड बाय इनकम करते रहते। स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे सेविंग्स है -50, इनकम है वापस जीरो। तो यहां पर ये आ जाएगा नॉट डिटर्मिनेबल, ये आ जाएगा नॉट डिटर्मिनेबल क्योंकि वैल्यू है नेगेटिव तो इन्फिनिटी नहीं कह पाएंगे। जब भी इन्फिनिटी आ रहा हो तो वहां पर आप नॉट डिटर्मिनेबल भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेविंग हुई है -25 और इनकम है 100। तो -25 डिवाइडेड बाई 100, यहां से मेरे एपीएस की वैल्यू आ जाएगी -0.25। तो मेरे एग्जांपल में हर बार एमपीएस की वैल्यू आई सेम क्योंकि मैंने कांस्टेंट रेट से ही इनकम को इंक्रीज किया, मैंने कांस्टेंट रेट से ही सेविंग्स को इंक्रीज किया। मेरी एमपीसी की वैल्यू हर बार सेम आ रही थी क्योंकि मेरा कंजम्पशन भी सेम रेट से इंक्रीज हो रहा था। वापस आ जाऊं मैं एमपीसी और एमपीएस वाले पार्ट पे ही। मैंने चारों की डेफिनेशन की बात कर ली है। अब बात करें चारों के रिलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने ऊपर बताए थे तीन कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बेस्ड, दूसरा कंपोनेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस की वैल्यू निकालनी होगी। तीसरा जब हमें एक वेरिएबल कोई गिवन हो, जैसे एपीसी गिवन हो, पूछ सकता है एपीएस की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर एमपीसी गिवन हो और पूछ सकता है एमपीएस की वैल्यू कितनी आएगी। सर क्या कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है हमें एपीसी की वैल्यू गिवन हो और पूछ ले एमपीएस कितना है, या एपीएस की वैल्यू गिवन हो पूछ ले एमपीसी कितना है? बच्चों ऐसी कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है एपीसी और एपीएस के बीच में संबंध है, ना कि एमपीसी और एमपीएस के बीच में। अब क्या रिलेशन है वो देखें। तो रिलेशन है एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे। 1 के इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इनकम का मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था। इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई, जिसका फॉर्मूला है C+S। अगर मैं दोनों साइड y से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड y से डिवाइड कर दूं, तब ये मेरा आ जाएगा 1 C अपॉन वाई, इसे बोलेंगे एपीसी, और S अपॉन वाई इसे बोलेंगे एपीएस। मैं जानता हूं इनकम के दो ही पार्ट है, खर्चा या फिर सेविंग। अगर दोनों साइड में इनकम से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा आ गया एपीसी और ये आ गया मेरा एपीएस। 1 का मतलब ये है एपीसी और एपीएस दोनों जोड़ दिया जाए इकोनॉमी के अंदर तो वो कुल इनकम से ऊपर नहीं जाएगा। तो यहां पर कुल इनकम मैंने मान ली 1, तो 1 रुपए के पार्ट में से हमेशा जो खर्चा और जो सेविंग्स रहेगा वो 1 के इक्विवेलेंट होगा।
जैसे मेरे ऊपर वाले एग्जांपल में सबसे पहले पॉइंट पर एपीसी की वैल्यू आ रही थी कुछ 1.25, इन्फिनिटी वाला हटा दें तो एपीसी की वैल्यू आ रही 1.25 और एपीएस की वैल्यू आ रही थी 0.25, मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से मेरा इक्वल आ गया 1। हमेशा एपीसी और एपीएस 1 के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही पार्ट हैं इनकम में से, और इनकम जितनी है हमेशा कुल खर्चा और कुल सेविंग उस इनकम की इक्विवेलेंट इनकम की इक्विवेलेंट होगी। आगे कहता है एमपीसी और एमपीएस कंटेक्स्ट में, एमपीसी और एमपीएस भी हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होंगी। 1 के इक्विवेलेंट क्यों होगी? क्योंकि इकोनॉमी में जितनी भी इनकम चेंज होगी इसमें से कुछ पार्ट होगा खर्चा और कुछ पार्ट होगा सेव। इकोनॉमी में जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, अलग अलग गुड्स और अलग अलग कॉमोडिटी पे पैसा खर्च करेंगे। तो एडिशनल इनकम के दो ही पार्ट, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल सेविंग, दोनों साइड यदि डेल्टा वाई का डिवाइड कर दिया जाए तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस। ये मैंने डेरिवेशन बता दिया है कि कैसे आया कि एमपीसी और एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे, एपीसी और एपीएस हमेशा 1 के इक्वल होंगे। अब यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू टाइप पे कि कौन सी वैल्यू 0 हो सकती है, कौन सी हो सकती है नेगेटिव, कौन सी हो सकती है इक्वल्स टू 1, कौन सी होगी मोर देन 1 और कौन सी हो सकती है इन्फिनिटी। इसके साथ साथ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करें 0 की, तो जो एमपीसी की वैल्यू है, एमपीसी का मतलब है एडिशनल इनकम में से कितना खर्चा किया है। हो सकता है लोगों की इनकम 100 रुपए बढ़े और वो पूरा सेव कर लें, एडिशनल इनकम में से कोई भी पार्ट खर्चा नहीं करें, तो उस केस में एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल संभव है, एमपीसी 0 होना संभव है। अगर पूरा ही पार्ट खर्चा कर दें तब एमपीएस 0 संभव है। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। 100 रुपए से इनकम बढ़ी, पूरी खर्च कर दी, तब एमपीएस हो जाएगा 0। अब बात करें एपीसी की, क्या एपीसी की वैल्यू 0 संभव है? एपीसी की वैल्यू 0 होने का मतलब एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, किसी भी फॉर्मूले से 0 कब आएगा? जब मेरा न्यूमरेटर में वैल्यू हो 0, तभी 0 वैल्यू आएगी। न्यूमरेटर में 0 होने का मतलब कंजम्पशन का 0 होना। क्या कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? कभी भी कंडीशन नहीं आएगी जहां पर मेरा कंजम्पशन हो जाए 0। हमेशा इसकी वैल्यू रहेगी मोर देन 0। लोग कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे, कहीं अपनी पास्ट सेविंग में से करेंगे, कहीं सरकार लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटेगी, लोग खर्चा जरूर करेंगे इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। लेकिन एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है बिल्कुल। लोगों ने कुल जितनी इनकम कमाई पूरी खर्चा कर दिया। हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स यही कहती है कि लोग जितना पैसा कमा रहे हैं पूरा खर्च कर दें, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। तो एपीएस बिल्कुल 0 हो सकता है। कब 0 होगा? ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब जितनी इनकम हुई इकोनॉमी की उतना ही हो गया खर्चा, वहां पर एपीएस होगा 0। ये बात हुई 0 की। अब लेस देन 1 की, चारों केसेस, चारों वैल्यूज लेस देन 1 हो सकती है। लेस देन 1 का मतलब इकोनॉमी में एडिशनल जितनी इनकम बढ़ी उसमें से कम खर्चा किया, कम सेव किया, पूरा सेव नहीं किया। जितनी इनकम है इकोनॉमी की उसमें से कुछ पार्ट खर्चा किया, कुछ सेव किया, तो कुछ पार्ट खर्चा किया इसलिए लेस देन 1, कुछ पार्ट सेव किया इसलिए लेस देन 1। अब मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब क्या इनकम से ज्यादा वैल्यू इन चारों में से किसी वेरिएबल की हो सकती है। ये दोनों वेरिएबल कंपेयर करेंगे चेंज इन इनकम के साथ, और इन दोनों वेरिएबल को कंपेयर करना है टोटल इनकम के साथ। तो क्या एडिशनल इनकम जितनी इंक्रीज हुई है उससे ज्यादा खर्चा करना संभव है? इनकम बढ़ी 100 रुपए से, क्या खर्चा 101 रुपए हो सकता है? नहीं हो पाएगा। एमपीसी की वैल्यू मोर देन 1 संभव नहीं है। क्या खर्च इनकम बढ़ी 100 रुपए से, क्या सेविंग 101 रुपए कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एमपीएस की वैल्यू भी संभव नहीं है मोर देन 1। यदि मेरी इनकम 100 रुपए है, क्या मैं खर्चा 150 रुपए कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। वहां हम खर्चा करेंगे पास्ट सेविंग में से, या फिर हम फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स परचेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें फ्री में दे रही है, कंसेशन रेट पे दे रही है। फ्री में देने की वजह से ट्रांसफर पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन हो सकते हैं ज्यादा, इनकम रह जाएगी कम।
तो इसका मतलब एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, लेकिन एपीएस की वैल्यू मोर देन 1 नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितनी इनकम कमाई है पूरा सेव कभी नहीं किया जा सकता। यदि सेव पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो उससे ज्यादा सेव करना संभव नहीं है। आ जाए इक्वल्स टू 1 पे, जितनी इनकम कमाई उतना खर्चा कर सकते हैं, तो मतलब एमपीसी इक्वल्स टू 1 है। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये 1 के इक्वल कब होगा? जब डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों इक्वल होंगे। जितनी इनकम बढ़ी पूरा खर्चा कर दिया संभव है, जितनी इनकम बढ़ी पूरा सेव कर दिया संभव है। जितनी इनकम इकोनॉमी के अंदर है वो पूरा लोग खर्चा कर रहे हैं, तो मतलब एपीसी भी संभव है इक्वल्स टू 1, लेकिन एपीएस इक्वल्स टू 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग जितनी इनकम जनरेट करेंगे पूरा पैसा सेव कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरा पैसा सेव करने का मतलब इकोनॉमी में कुछ खर्चा हुआ ही नहीं, और लोगों ने कुछ खर्चा ही नहीं किया। इसका मतलब क्या लोग सर्वाइवल के लिए अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी नहीं कर रहे हैं? क्या लोग बिना बेसिक नेसेसिटी पर खर्चा किए जिंदा रह रहे हैं? इस पॉइंट का कभी भी पॉसिबिलिटी अराइज नहीं होगा। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि लोग बिना खर्चा किए जिंदा रह जाएं, या बिना खर्चा किए इकोनॉमी के अंदर आज सर्वाइव कर पाए। ये मैंने पहुंच गया हूं इक्वल्स टू 1 तक। अब बात करें नेगेटिव वैल्यू की। नेगेटिव मतलब ये आएगा लेस देन 0, या फिर -1, -2, -3, इस तरह से वैल्यू। तो एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव संभव नहीं है, क्योंकि एमपीसी के अंदर दो ही वेरिएबल हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और जितनी इनकम हम एडिशनल कमाएंगे उसमें से कुछ पार्ट करेंगे खर्चा और कुछ पार्ट करेंगे सेव। अधिकतम कितनी खर्चा कर सकते हैं इसके इक्वल। मेरी 100 रुपए इनकम बढ़ी एक्स्ट्रा, 100 रुपए में से अधिकतम कितना खर्चा कर पाऊंगा? 100 रुपए। 101 तो नहीं कर पाऊंगा। या फिर 100 रुपए इनकम बढ़ी, 100 रुपए में से अधिकतम सेव कर पाऊंगा 100, 101 नहीं कर पाऊंगा। तो उसी वजह से एमपीसी और एमपीएस कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। एपीसी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी नहीं आएगी लोग खर्चा भी कर रहे हैं और इनकम जनरेट होती जा रही है। तो एपीसी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं। एपीएस नेगेटिव बिल्कुल पॉसिबल है, जब लोग खर्चा करें अपनी पास्ट सेविंग में से, या फिर लोग खर्चा कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तब एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ये बात थी बच्चों लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव वैल्यू कब कब अराइज होगी। यहां से एग्जाम में कोई एक न्यूमेरिकल, कोई एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यू में लिखा हो कि एमपीसी कैन बी ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी लेस देन 1, ऑप्शन बी इक्वल्स टू 1, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज सही रहेगा। या फिर बी एमपीसी कैन बी मोर देन 1, नेगेटिव, इक्वल्स टू 1, या ऑल ऑफ दीज। तो एमपीसी मोर देन 1 और -1, मोर देन 1 और -1 तो संभव है ही नहीं है। इसका मतलब इक्वल टू 1 संभव है। अगली भी बात की जाए हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की, कि इन चारों वेरिएबल की में से हाईएस्ट वैल्यू कितनी रह सकती है और लोएस्ट वैल्यू कितनी रह सकती है। तो मैं अधिकतम खर्चा कर सकता हूं एडिशनल इनकम को पूरा, मैंने जितनी एडिशनल इनकम जनरेट की उसे पूरा खर्च कर सकता हूं। इसका मतलब एमपीसी की वैल्यू रहेगी हाईएस्ट 1, और लोएस्ट कितनी रहेगी? लोएस्ट मैं कितना मिनिमम खर्चा कर सकता हूं एडिशनल इनकम में से, या फिर मैं एडिशनल इनकम पूरी सेव कर सकता हूं। मैंने पूरी एडिशनल इनकम सेव कर ली तो मेरा कंजम्पशन आया 0, और इनकम की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहां से एमपीसी की वैल्यू निकल के आएगी 0। सीधी भाषा में बात करें तो एमपीसी हाईएस्ट रहेगा 1, क्योंकि 1 रुपए से ऊपर खर्चा हम नहीं कर सकते हैं। एडिशनल इनकम जितनी जनरेट हुई उससे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं। और एमपीसी की वैल्यू रहेगी लोएस्ट 0, क्योंकि जितनी इनकम कमाई है उससे ज्यादा हम सेव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही एमपीएस में हाईएस्ट रहेगी 1, लोएस्ट रहेगी 0। यदि पूरी इनकम सेव कर ली तो 1, पूरी इनकम खर्च कर दी तब 0। क्वेश्चन यहां से इस तरह से बन सकता है, इफ टोटल एडिशनल इनकम स्पेंड बाय द हाउसहोल्ड्स देन एमपीएस विल बी। तब वहां पर एमपीएस की वैल्यू क्या होगी? वो रहेगा 0, क्योंकि पूरी इनकम ही खर्च कर दी, तो एडिशनल सेविंग कितनी हुई? 0, और 0 डिवाइडेड बाई 100, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 0। अब बात करें एपीसी और एपीएस की। एपीसी की अधिकतम वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। मेरा जो कंजम्पशन है वो मोर देन 1 हो सकता है, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है। जब इनकम से कितना ज्यादा होगा ये डिटरमाइन करना मुश्किल है। इसी वजह से एपीसी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, और इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी हाईएस्ट। सॉरी, नेगेटिव क्यों? एपीसी की वैल्यू
हाईएस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, एपीसी की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया सकता हाईएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी। एपीसी की लोएस्ट वैल्यू कितनी रहेगी, एपीसी हमेशा रहेगा मोर देन जीरो, तो एपीसी की लोएस्ट वैल्यू जीरो से ज्यादा रहेगी। हाईएस्ट वैल्यू को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, या मैं ये कह सकता हूं एपीसी की लोएस्ट वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है और एपीसी की हाईएस्ट वैल्यू भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। लेकिन इतना बताएं, एपीसी हमेशा रहेगा मोर देन जीरो, एपीएस की हाईएस्ट वैल्यू रहेगी हमेशा लेस देन वन, और लोएस्ट वैल्यू यहां पर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं जितना ज्यादा खर्चा करता हुआ जाऊंगा इकोनॉमी में उतनी ज्यादा सेविंग्स नेगेटिव आती जाएगी। इनकम के कंपैरिजन में इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक सेविंग नेगेटिव आती जाएगी। तो सेविंग नेगेटिव मतलब सेविंग की लोएस्ट वैल्यू आना। यदि मैं टोटल खर्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं इनकम के कंपैरिजन में, तो टोटल नेगेटिव सेविंग भी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई एपीसी और एपीएस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कभी भी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू एपीसी की हमेशा रहेगी मोर देन जीरो और एपीएस की वैल्यू हमेशा रहेगी लेस देन वन। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के बारे में, एमपीसी और एमपीएस, एपीसी और एपीएस के बीच में कैसा रिलेशन है, किस फॉर्म में इनकी इक्वेशंस बनेंगी, किस फॉर्म में इनका फॉर्मूला रहेगा, और इनकी कौन कौन सी वैल्यूज हाईएस्ट लोएस्ट रहेंगी, इक्वल्स टू वन, जीरो की इक्विवेलेंट कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं होगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।